हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 44। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊपर में टॉप पे आपको दिख रहे होंगे इसके डायरेक्शन लिखा हुआ ना ऊपर में डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं कि इन सेंटेंसों का करना क्या है, मतलब इसमें भरना क्या है ये पता कर लेते हैं। पर ये कह रहा है कि यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या यूज करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको? तो कह रहा है कि वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहाँ? तो इन सेंटेंसों में, चूंकि सेंटेंस में आपको दिख रहा है ना खाली स्थान, यहाँ यहाँ सब जगह नहीं, क्या है इन जगहों पे खाली स्थान आपको दिख रहा है, इसमें क्या करना है आपको फिल कर देना है। क्या फिल करना है? तो करेक्ट वर्ब फॉर्म, सही जो वर्ब का फॉर्म होगा ना वो यूज करना है इस सेंटेंसों में। ठीक है, कहाँ से? तो कह रहा है चूजन फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं ना यहाँ इन ब्रैकेट में जो वर्ब दिए गए ना उस वर्ब को, सही वर्ब को चुनकर आपको क्या करना है इसमें भर देना है, इसमें फिल कर देना है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ लेते हैं और देखते हैं फर्स्ट में क्या आंसर आएगा। देखिए फर्स्ट कह रहा है 1 नंबर में कैट्स डैश मिल्क। अब ऑप्शन आपके पास दो हैं, आर लाइकिंग और दूसरा है लाइक। तो बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे चूंकि कैट्स है तो कैट्स के हिसाब से क्या हो जाएगा लाइक। क्या हो जाएगा लाइक। आर लाइकिंग दूध, बिल्ली कह रहा है कि बिल्ली को दूध पसंद होती है, नहीं तो पसंद कर रहा है क्या, कंटिन्यूअस में वर्क थोड़ी ना, वो लगातार बिल्ली का दूध को पसंद कर रहा है क्या, ऐसा सेंस बनता है क्या? नहीं। तो आर लाइकिंग यदि आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि बिल्ली दूध को पसंद कर रही है। तो बिल्ली पसंद थोड़ी ना कर रही है, तो पसंद करती है ना, उसका हैबिट है ये। तो जब हैबिट की बात है तो क्या यूज कर लेंगे, लाइक यूज कर देंगे। तो फर्स्ट में जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा लाइक। कैट्स लाइक मिल्क, बिल्ली दूध पसंद करती है, पसंद कर नहीं रहे, कंटिन्यू जारी थोड़ी ना रखे रहेगा कि अपने पसंद को वो। सेकेंड देख ले तो कह रहा है कि आई डैश माई कंट्री। अब बताइए आप अपने देश से क्या करते हैं, लव या एम लविंग? दोनों का दोनों तो लव ही है, बट एक में लिखा हुआ है कि मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूँ या मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो ये तो हैबिट है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या आपका एक तो हैबिट, ये तो एक आपका आदत है ना। तो इसमें तो कर रहा हूँ कहने की क्या जरूरत है, मैं तो करता हूँ ऑलवेज, हमेशा ना। तो क्या हो जाएगा इसमें लिख लेंगे लव। तो सेकंड में भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आई लव माई कंट्री। थर्ड नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब स्कूल भी जाना तो क्या होता है, एक आदत है, हैबिट है। तो ये भी इसमें भी क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जब आदत वाली बातें जब आए ना तो इसे बनाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, PIT जिसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं तो यहाँ पे इज गोइंग नहीं होगा, क्योंकि इज गोइंग या फिर एम लविंग या आर लाइकिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सब के सब किसमें यूज होते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। तो आपके पास अगला जो ऑप्शन बच जाता है वो कौन बच जा रहा है यहाँ पे, गोज। तो यहाँ पे जो सही वर्ब यूज हो जाएगा वो हो जाएगा गोज। तो लिख लेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे। और वैसे भी आपको याद रखना हमेशा ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब कभी भी आपको एवरी डे दिखे, एवरी डे, तो ये बनाइएगा इसको हमेशा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाइएगा। नेक्स्ट पढ़ ले तो कह रहा है 4 नंबर सेंटेंस में आई डैश हिम लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे पता कीजिएगा कि मीट होगा या मेट होगा, चूंकि ऑप्शन आपके पास मीट और मेट है, दोनों का मीनिंग सेम ही होते हैं, मिलना। अब कैसे भरेंगे, तो भरने का तरीका ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको सेंटेंस में कुछ क्लू दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्लू है लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर आ गया इसका मतलब क्या है कि बात तो पास्ट में हो रही है ना, बात यहाँ पे किसकी हो रही है, पास्ट की, नहीं कि मैं उनसे पिछले साल मिला था, नहीं। तो पिछले साल जब बात हो रही है, बैक पास्ट की बात ही हो रही है, तो मीट तो हो नहीं सकता ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि मीट जो होता है, मीट ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो पास्ट में तो यूज कभी हो नहीं सकता है, वो तो प्रेजेंट में यूज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मीट नहीं होगा बल्कि हो जाएगा मेट। तो इसमें यूज कर लेंगे आई मेट हिम लास्ट ईयर, आई मेट हिम लास्ट ईयर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए कि सही वर्ब फॉर्म कौन सा यूज होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको एक क्लू दिखेगा, वी डैश दिस फिल्म यस्टरडे। अब क्लू क्या है, तो क्लू है ये यस्टरडे। यस्टरडे जब आता है तो इसका मतलब भी क्या होता है, बात फिर से पास्ट में हो रही है। और जब बात पास्ट की हो रही है इसका मतलब वर्ब का फिर से फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगा नहीं,
वर्ब का यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पास्ट वाला यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए है तो एक्चुअली सीन भी जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके साथ दिया गया है हैव लगा दिया गया है। और जब हैव सीन है इसका मतलब ये किस में यूज होता है, तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट में, PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। हैव जो यूज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ तो बात है नहीं, यहाँ तो बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉ। तो जो वर्ब सही होगा वो भरा जाएगा वी सॉ दे स्पेल यस्टरडे। अब सेंटेंस नंबर 6 पढ़े तो यहाँ पे क्लू क्या देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है ही डैश हियर फॉर 10 years। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है इज लिविंग और हैज बीन लिविंग। अब इज लिविंग या हैज बीन लिविंग दोनों में आपको दिख रहा है सेम ही है, लिविंग लिविंग, बस एक में हैज बीन और एक में है इज। तो इज लिविंग जब भरिएगा इसका मतलब ये तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन जब हैज बीन भरिएगा तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, दोनों है ही प्रेजेंट का ही है। तो भरना क्या, तो भरेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हैज बीन लिविंग। क्यों भरेंगे, तो चूंकि यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, तो जब टाइम दिया रहता है इसका मतलब ये फिक्स है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, PPCT जिसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। इसीलिए जो वर्ब फॉर्म में यहाँ पे यूज होगा वो यूज होगा हैज बीन लिविंग। यहाँ पे क्या यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैज बीन लिविंग। कैसे पता किए, तो टाइम देखकर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आपको ना टाइम नहीं दिया जाएगा, नहीं बस क्या जाता है ही इज लिविंग हियर, वो यहाँ रह रहा है, कितने साल से रह रहा है ये बताने की जरूरत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होती। जब ये टाइम बताया जाए तो फिर बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। वैसे ही सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो कह रहा है कि आई ऑलवेज डैश बाय बस। तो जब फिर से ऑलवेज यहाँ पे क्लू है, ऑलवेज यहाँ पे क्लू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑलवेज है। जब ऑलवेज आ जाए तो समझ जाइएगा फिर से बनेगा इंडेफिनिट, तो हो जाएगा गो। आई ऑलवेज गो बाय बस, आई ऑलवेज गो बाय बस, क्योंकि ऑलवेज है इसलिए फिर से बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, PIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा गो। शी डैश अ पोएम नाउ। तो यहाँ पे अब जब देखे आपको क्लू क्या है, तो ये क्लू है नाउ। जब नाउ दिखता है तो इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, PCT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है इसका मतलब क्या होगा, V4 आएगा। तो V4 तो रीडिंग है ना, तो इज रीडिंग यूज यहाँ पे हो जाएगा। तो लिख लेंगे शी इज रीडिंग अ पोएम नाउ, शी इज रीडिंग अ पोएम नाउ। चूंकि नाउ है तो याद रखिएगा कि नाउ यूज होता है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज के साथ। तो सेंटेंस बन गया ही इज रीडिंग अ पोएम नाउ। वैसे ही सेंटेंस नंबर यदि 9 देख ले तो आपको फिर से दिख जाएगा यस्टरडे। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस्टरडे। अब यस्टरडे दिख गया तो हैज़ गॉन तो फिर से नहीं होगा, क्योंकि हैज़ जो आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में यूज़ किए जाते हैं, तो प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन बच गया एक ही, वेंट, क्योंकि दो तो ऑप्शन है ही। तो सेंटेंस बन जाएगा ही वेंट होम यस्टरडे, ही वेंट होम यस्टरडे। तो इस तरीके से आपने क्लू को देखे, क्लू यस्टरडे है, टाइम दिया हुआ 10 year, ऑलवेज है, नाउ है, फिर यस्टरडे। तो इस तरीके से आप क्लू जब देखेंगे ना तब आपको आसानी से वर्ब पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब का सही फॉर्म यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक 1 by 1 पढ़िए और बताइए। अब देखिए सेंटेंस नंबर 10 जो है इसमें आपको कोई क्लू दिख रहा है क्या? तो देखिए क्लू तो नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन इसका हिंदी से आप समझ सकते हैं। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है जिसे बदला नहीं जा सकता। क्या नहीं बदल सकता है? तो सेंटेंस को पढ़ के देखें तो कह रहा है कि द अर्थ डैश राउंड द सन, मतलब कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ये क्या है,
यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदलने वाला नहीं है। तो कहते हैं जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो भी बनता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो फिर से ये इज मूविंग तो होगा नहीं, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होते हैं, न तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है न ही इज यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मूव्स। क्या हो जाएगा, मूव्स। तो भर लेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेंटेंस नंबर 11 पढ़े तो कह रहा है द बेबी डैश बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। फिर से आ गया नाउ, जब नाउ फिर से दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, इज क्राइंग। चूंकि किसमें बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टुमारो। और सेंटेंस है मोहन डैश टुमारो। तो क्या भरिएगा, विल कम या कम्स। तो ज़्यादातर बच्चों का ना आंसर तो यही होगा कि सर विल कम भर दीजिए, लेकिन नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं कहता हूँ ये गलत है। फ्यूचर आप कहने के लिए मीनिंग सही लगेगा कि मोहन ना कल आएगा, मोहन कल आएगा, टुमारो लिखा हुआ। लेकिन जब बात टुमारो जब दे दिया जाए ना, यदि सिर्फ कहा जाता है कि मोहन आएगा तो विल कम ठीक रहता। लेकिन मोहन जब कल आ जाए आएगा ना कहा जाए, जब टाइम दे दिया जाए ना, तो फिर क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनाते हैं फिर इसको, तो उसको बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, न कि उसको फ्यूचर में बनाएंगे। तो फ्यूचर में जब नहीं बनाएंगे तो विल कम नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम्स हो जाएगा। तो लिख लेंगे मोहन कम्स टुमारो, मोहन कम्स टुमारो। बच्चों को आप लोगों को लग सकता है कि सर विलकम सही रहता है, लेकिन विलकम नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कब, जब ये टाइम दे दिया जाएगा। जब कभी भी आपको टाइम दे देना तो हमेशा याद रखिएगा कि उसको बनाएंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहने में मीनिंग आपको हिंदी कीजिएगा तो यही होगा कि मोहन कल आएगा, बात फ्यूचर की ही की जा रही है कि कल आएगा मोहन। लेकिन नहीं, जब टाइम चूंकि जब दे दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए ना, जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए तो क्या करना होता है, उसको बना लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, PIT, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, मुख्यमंत्री कल आएंगे, तो उसमें भी द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो हो जाएगा, विल कम नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो देखिए, तो यहाँ पे फिर से 2 आवर्स, यहाँ पे क्लू है 2 आवर्स का। तो फिर से आप क्या लिखेंगे, इज स्लीपिंग या हैज़ बिन स्लीपिंग। यहाँ पे हैज नहीं बल्कि हैड है, हैड बिन स्लीपिंग। तो क्या हो जाएगा, तो इज स्लीपिंग लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये फिर से हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हैड बिन स्लीपिंग। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, नहीं किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो लिख लेंगे ही हैड बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैड बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ये टेंस बन चुका है। अब 14 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है सी डैश टू देम। तो इसमें जो भर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो भर लेंगे वाज कमिंग। शी के साथ क्या लगता है, वाज, वर्ड तो होगा नहीं। शी के साथ क्या यूज होता है, वाज। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे वाज है, एक में वर है, तो इसमें भर लेंगे वाज। क्या सी के अकॉर्डिंग क्या यूज होता है, वाज। तो शी वाज कमिंग टू देम, शी वाज कमिंग टू देम। तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बाकी जो इसकी और भी सेंटेंसेस बच गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन सबों पे मैं पार्ट 2 वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें उन सबों का मैं आंसर बताऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।